हेलो बच्चों, अल्कोहल्स में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रिपरेशन, द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसमें कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो कि आगे वाले चैप्टर से रिलेटेड हैं, तो वो उन चैप्टर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसलिए मैंने वो उनका मैकेनिज्म और बाकी जो डीपर डिस्कशंस है वो छोड़ दिया। वो डिस्कशन हम उन्हीं चैप्टर्स में लेंगे, जैसे कि एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स, वो जो आगे आएगा वो सब चीज़ें ये। ठीक है जी। नाउ जो अल्कोहल्स में अब बचता है वो डायोल्स है, ठीक है, उनके बारे में, एंड द फिनॉल्स एंड द ईथर्स। ठीक है, इसके बाद ये आज का लेक्चर में कंप्लीट होगा। उसके बाद फिनॉल्स और एस्टर ईथर्स दोनों के दोनों हम देखेंगे। गॉट इट। नाउ डायोल्स एंड देयर रिएक्शंस। ठीक है, डायोल्स एंड देयर रिएक्शंस। अभी डायोल्स के कौन कौन से, जैसे हमने देखा था कि डाई एल्काइल हैलाइड्स थे, है ना, जिसमें जेम डाई हैलाइड्स थे और विसिनल डाई हैलाइड्स थे और अल्फा गामा डाई हैलाइड्स थे। तो अल्फा गामा डायोल्स भी हम कह सकते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनकी कोई पर्टिकुलर अलग सी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, वो सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं जो नॉर्मल अल्कोहल्स देते हैं वही वाली रिएक्शन, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस देम, है ना। बीच में कहीं पे कुछ आएगा तो वो बता दूंगा, अदरवाइज उसकी अलग से कोई डिस्कशन नहीं होगा। अलग से जो डिस्कशन होगा वो जेम डायोल्स का होगा, विसिनल डायोल्स का होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, जेम डायोल्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें जेम डायोल्स की अगर हम बात करें तो जेम डायोल्स क्या हुए, RCHOH। तुम्हें याद होगा मैंने ये बात कही थी कि अगर कभी भी किसी भी कार्बन के ऊपर, किसी भी एक कार्बन के ऊपर दो OH एक साथ आ जाए तो तुमको क्या करना होता है। मैंने ये सीधे सीधे बोला था कि तुमको इसके सीधे से वाटर निकाल देना होता है और तुम्हें ये बना देना होता है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। मैंने ये बात बोली थी, जैसे ही कभी भी ऐसे देखो सीधे वाटर निकालो, हमेशा इसमें कन्वर्ट कर दो। ठीक है जी। लेकिन फिर मैं जेम डायोल्स क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि दे ऑल्सो एग्जिस्ट कुछ पर्टिकुलर केसेस में। वो कैसे, ये देखो भाई, अगर इस तरफ जा रहा है तो ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी होती है। ठीक है, अगर ये वाला प्रोडक्ट इससे ज़्यादा स्टेबल है तो दिस इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, और ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो जैसे ये बनेगा ये फौरन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो जाए जिसमें ये ज़्यादा स्टेबल हो जाए इससे, तब ये ज़्यादा बना रहेगा, हाँ है ना। बेसिक बिल्कुल लॉजिकल है ना भाई, अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे तो ये ज़्यादा बनेगा, अगर ये ज़्यादा हुआ स्टेबल हुआ इससे तो ये ज़्यादा बनेगा। तो पहले बता देता हूँ, फिर लिखवा भी दूंगा। इसका, इस भाई साहब का एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है इनका। ठीक है, अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, ठीक है, इसको छोड़ो, इसका ये ऐसा है। अगर मान लो इस कार्बन से जुड़ा हुआ कोई -I ग्रुप है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ कोई -I ग्रुप है, अगर वो -I ग्रुप तो -I ग्रुप जुड़ा है तो वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा बढ़ाएगा, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, ये अनस्टेबल होने लगेगा। ठीक है, अगर इस कार्बन पे कुछ -I ग्रुप्स जुड़े हैं तो वो इस कार्बन को डीस्टेबलाइज करेंगे। इसका मतलब ये डीस्टेबलाइज होना शुरू होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो अगर मैं इसको 1 लिखता हूँ और इसको 2 लिखता हूँ और ये 3 लिखता हूँ, हालांकि ये 3 जो है इसका सिर्फ रेजोनेंट स्ट्रक्चर है ना। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो तुम देखोगे इस केस में 1 इज़ मोर स्टेबल दैन द सेकेंड वन, लाइक स्ट्रक्चर 1 इज़ मोर स्टेबल दैन स्ट्रक्चर 2। दैट्स वाई इक्विलिब्रियम जो होगा इधर शिफ्टेड होगा। दैट मीन्स दिस विल एग्जिस्ट, दिस विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू दिस इमीडिएटली। गॉट इट। या हो सकता है कि पहले 99% ये था, 1% ये था, या 99.99% ये था, 0.1% ये था, 0.01%। अब हो सकता है शायद कि ये 60% ये हो जाए, 40% ये हो जाए, है ना, या 40% ये हो जाए, 60%, मतलब इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। तो ठीक है, इसमें लिखो जेम डायोल्स आर अनस्टेबल कंपाउंड्स. Gem diols are
unstable compounds that readily convert to carbonyl compounds, ठीक है, with dehydration. क्लियर होगी बात, ठीक है. अब ये जब बनाओगे, ये बनाने के बाद जो लिखना है वो मैं बोल रहा हूँ, ये बना लोगे, उसमें लिखना when like there is an equilibrium between structure 1 and structure 2. There is an equilibrium between structure 1 and structure 2. ठीक है. When structure 2 is more stable than structure 1, when structure 2 is more stable than structure 1, ठीक है, then the equilibrium will be shifted towards the right. Then the equilibrium will be shifted towards the right. ठीक है, ये right की तरफ shifted होगा. Got it? Then the equilibrium will be shifted towards the right. ठीक. In that case dehydration will happen immediately. But करके लिखना, और फिर लिखना but. ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुम बना ही चुके होगे. But if the carbon containing the two diols या carbonyl carbon, जो भी कहना चाहते हो, if the carbonyl carbon has minus I groups attached to it, if carbonyl carbon has minus I groups attached to it, then the resonance structure है ना, 3 करके लिख लेना, then the resonance structure will not be stable, hence structure 2 will be less stable than before. Got this? अब क्योंकि ये less stable है, that means the equilibrium will shift to the left. ठीक है, लिखो the equilibrium will shift to the left. ठीक है, equilibrium will shift to the left. Hence we will get substantial amount of gem diol. ठीक है जी. यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ इसके. ठीक है जी. ठीक है, तो निनहाइड्रिन है. निनहाइड्रिन आई थिंक ये होता है उसमें, इफ़ आई एम नॉट इनकरेक्ट. ठीक है, निनहाइड्रिन में ये होता है. निनहाइड्रिन तुम्हारा ये आएगा दिस शुगर्स वाला चैप्टर कौन सा होता है, बायोमॉलिक्यूल्स में ये आएगा, ध्यान रखना. ठीक है, इसका नाम लिखो. इसका नाम है 2,2,2 ट्राइक्लोरो. ठीक है, 1,1 इथेन डायोल. ये क्या होगा, 2,2,2 ट्राइफ्लोरो. ठीक है, यहाँ पे आएगा 1,1,1,3,3,3 हेक्सा फ्लोरो 2,2 इथेन. नहीं, इथेन नहीं है, ये प्रोपेन डायोल है. प्रोपेन पूरा आएगा. ठीक है, 1,1,1,3,3,3 हेक्सा फ्लोरो 2,2 प्रोपेन डायोल. ठीक है, ये निनहाइड्रिन हो गया. गॉट इट. तो उसमें लिखो सिंस ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप on the
2 अल्फा कार्बन्स या ऑन द अल्फा कार्बन और कार्बन्स, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ minus I groups on the alpha carbon helps keep the carbon helps keep the 2OH on the carbon, ठीक है, इस कार्बन पे ये गॉट इट। और ये स्टेबलाइज क्यों हो पाता है? स्टेबलाइजेशन का इसका एक और रीज़न है विच इज़ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कहीं कहीं पर जैसे अगर मान लो मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर हो सकता है, सॉरी, दिस कैन ऑल्सो बी अ रीजन, ठीक है। इंटरमोलिकुलर या सॉरी इंट्रामोलिकुलर, नॉट इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टेबिलिटी का एक और कारण है, एक तो ये है कि भाई माइनस आई ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे माइनस आई ग्रुप बहुत ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, मोस्ट स्टेबल डायोल, ठीक है। मैं 4 डायोल लिख रहा हूँ यहाँ पे, मोस्ट स्टेबल बताना है तुमको इसमें, ठीक है। मोस्ट स्टेबल डायोल किसका बनेगा? फर्स्ट CH3 CO CH3, सेकेंड C6H5 CO CH3, ठीक है। थर्ड NO2 ठीक है। अगर ये हो गया, और डी नहीं, फोर्थ ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, इसमें यहाँ पर कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है, यहाँ पर भी कोई ये माइनस आई है ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसमें देखो ये वाला पोर्शन जो है दिस इज माइनस आई, लेकिन यहाँ पर प्लस आई है। यहाँ पर अगर देखो यहाँ पे भी सेम ग्रुप है तो इसमें दोनों के दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ पर एक और माइनस आई ग्रुप है तो ये भी डेफिनेटली स्टेबल होगा। लेकिन इन सब में अब तुम बोल रहे हो सर यहाँ पे तो डायोल है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ इसका डायोल जो है ना, जेम डायोल, वो इस वाले का सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे विसिनल डायोल की, ठीक है जी। विसिनल डायोल की बात करते हैं। तो विसिनल डायोल क्या होता है वो भी देख लेते हैं पहले। ठीक है, विसिनल डायोल तुम्हारा हो गया RCHOH डेफिनेटली अगल बगल वाले कार्बन पे है, ठीक है। ये स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बनता है यूजली एल्कीन से, ठीक है। तो इसके प्रिपरेशन के तरीके देखते हैं सीधे सीधे। अगर तुमको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो, अ कंपाउंड कंटेनिंग 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, a compound containing 2 hydroxy groups on adjacent carbon atoms, ठीक है। तो इसके जो प्रिपरेशन के तरीके हैं वो काफ़ी सारे हैं। तुम्हारे एल्कीन से हो गया, एल्कीन से जो है वो बता देते हैं, और तुम्हारे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से हो गया, इपॉक्साइड से हो जाएगा। तो सारे के सारे बताएंगे और फिर इनके रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है जी। ठीक है, सबसे पहला क्या है? ए। देखो प्रिपरेशन की बात करते हैं, प्रिपरेशन ए फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है जी। तो फ्रॉम एल्कीन्स कुछ मैं डायरेक्ट बताऊंगा, कुछ इनडायरेक्ट बताऊंगा। इसमें लेट्स से हाँ ये है, ये हमारा एल्कीन है R', ठीक है जी। अगर मान लो तुम इसमें एक सेकेंड रुको, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये अगर तुम्हें याद नहीं है आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम्हारे एल्कीन्स वाले चैप्टर में जो सिन एडिशन होता है, ये वो है, सिन एडिशन होता है ये, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट क्या मिलता है हमको, या चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं, इसको अलग वाले में बना लेते हैं।
इस वाले में भी तुम्हारा सेम एडिशन होता है, ये दोनों के दोनों सेम एडिशन है। यहाँ पे क्या आएगा RCH OH, ये दोनों के दोनों OH जो हैं वो सेम साइड पे होते हैं, ध्यान रखना। ये सेन एडिशन है। सेन एडिशन क्या होता है, सेम साइड पे अगर एडिशन हो रहा है तो उसको सेन एडिशन कहते हैं। ट्रांस एडिशन हम तुमको अब तक तो पता चल जाना चाहिए है। अगर मान लो तुम्हारा Br2 के साथ में इसका रिएक्शन कराओगे तो तुम बोलोगे सर Br2 के साथ में रिएक्शन कराने में तो कुछ मतलब लाइक कुछ नहीं मिलना चाहिए, मतलब ये जेम डायोल सॉरी विसिनल डायोल तो मिलना ही नहीं चाहिए, CCl4 मिलना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें पहले ये तो मिलेगा या नहीं। ठीक है, अब क्या करो, इसको एक्वस Na2CO3। देखो ये भी बेस है लेकिन ये वीकर बेस है। इवन वीकर बेस के साथ में भी यहाँ, या वीकर न्यूक्लियोफाइल समझ लो, इसके साथ में भी यहाँ पर ये दोनों का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और हमें ये मिल जाता है CH3CHROH। ठीक है, ये ध्यान रखना है तुमको। अगर मान लो यही चीज़ मैं Br2H2O के साथ करा रहा होता, ठीक है, तो भी मुझे एग्जैक्टली ये मिलता है, ऐसे करके BrCH, मान लो ये Br है तो ये हमारा OH मिलता, या फिर और करके लिख रहा हूँ यहाँ पे HOCl के साथ में अगर मैं इसको रिएक्शन कराता तो HOCl नहीं, HOBr कर देते हैं इसको, नहीं HOCl ही रहने देते हैं, मैं उसको चलो अलग से बता दूँगा इसको। इसमें अगेन ये एक्वस Na2CO3 है, तो यहाँ पे भी हमें यही मिल जाएगा, मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है जी। अगर मान लो यही चीज़ हम HOCl के साथ करते तो हमें क्या मिलता, RCH R', यहाँ पे Cl मिलता, यहाँ OH मिलता, और अगेन सेम चीज़ मैं यहाँ पे बना देता। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब लिख रहा हूँ, O2 इन द प्रेजेंस ऑफ। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं तुम्हारे एल्कीन से इपॉक्साइड बनाने का, ये है या फिर ये CH3COOH। तुम कहोगे सर COOH तो पता था, लेकिन ये COOH क्या है वो भी मैं बताता हूँ। पहले इसका प्रोडक्ट लिख लो। ये आता है तुम्हारा RCH, एक सेकेंड सॉरी, CH R', और यहाँ पे तुम्हारा इपॉक्साइड बन जाएगा। इपॉक्साइड बनेगा फिर तुम इसको H+H2O अगर तुम इसके साथ में करा दोगे तो यू विल गेट दिस। ठीक है जी, ये तुम्हें मिल जाएगा। इसमें ये जो CH3COOH OOH है ना, इसको इस तरीके पे भी लिख रहे होते हैं लोग। ठीक है, और इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड होता है ना ये, तो एसिटिक पर एसिड कहते हैं इसको। अब ये पर एसिड का क्या मतलब हुआ, देखो भाई एसिटिक एसिड क्या होता है। अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं, दिस इज एसिटिक एसिड, और एसिटिक पर एसिड क्या हो जाएगा, बस इसमें ये जो ओ लिंकेज है ये परऑक्सी लिंकेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एसिटिक पर एसिड। तो पर एसिड के साथ में अगर कभी भी रिएक्शन कराओगे एल्कीन की, इट विल ऑलवेज गिव, ये रिएक्शन भी तुम्हारी एल्कीन्स के टाइम पे कवर हो जाती है और ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये तुम्हारे एल्कीन से तरीके हो गए इसको बनाने के। गॉट इट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई ये जो तुम्हारे हेलोहाइड्रेंस है, या तुम्हारे ये जो कहाँ गए, ये वाले जो हैं, ये वाले है ना, ये ज़्यादा, या विसिनल डायोड्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा विसिनल डाइहैलाइड्स एंड हेलोहाइड्रेंस, ये दोनों बहुत अच्छे स्टार्टर्स नहीं होते टू प्रिपेयर विसिनल डायोल। क्यों? क्योंकि देखो इस वाले केस में क्या है कि यहाँ पर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो सकता है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। ये यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे H और Br निकल के फिर से इपॉक्साइड बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लो विसिनल डाइहैलाइड्स, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, विसिनल डाइहैलाइड्स एंड बीटा हेलोहाइड्रेंस, ये बीटा हेलोहाइड्रेंस है। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड्स, ये क्या हो गए, विसिनल
डाइहेलाइड्स और ये बीटा हैलोहाइड्रेंस आर नॉट a very good starting material for SN रिएक्शन। ये सारी की सारी रिएक्शन अगर तुम ध्यान से देखो तो पहला पोर्शन जो है तुम्हारा एडिशन वाला है, या इनको छोड़ो, चलो इनको एक सेकेंड रुको, इन तीनों की अगर हम बात करें, बाकी तो एडिशन है ही डेफिनेटली, यहाँ पर पहला एडिशन हुआ है और फिर ये जो पोर्शन है ये तीनों वाला ये SN रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ध्यान रखना। दिस इज़ SN, ये भी SN है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये। इनफैक्ट ये वाला तो तुम देख चुके हो, दिस इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक। हाँ ये भी ठीक है, एसिड वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। तो ये तीनों जो यहाँ पे लिखे हैं ये दे आर नॉट गुड मटीरियल टू बिगिन विद, ठीक है। तो क्यों लिखो इसमें, फर्स्ट विसिनल डाइहैलाइड्स अंडरगो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये जो डाइहैलाइड्स है ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के थ्रू चले जाते हैं कभी कभी और सीधे एल्काइन मिल जाता है, ठीक है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन एंड फॉर्म विनाइल हैलाइड्स और एल्काइंस, विनाइल हैलाइड्स और एल्काइंस, ठीक है, विनाइल हैलाइड्स और एल्काइंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसकी बात करूँ CH2X CH2X, तो अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन भी हो सकता है, विच कैन बिकम लाइक दिस। ये तुम्हारे विनाइल हैलाइड्स हो गए, ठीक है, ये विनाइल हैलाइड हो गया तुम्हारा। अच्छा, बीटा हैलोहाइड्रिन में क्या होगा, लिखो इसमें बीटा हैलोहाइड्रिन्स अंडरगो इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अंडरगो, ये जो O है ना, ये भाई साहब इस पे अटैक कर देंगे और ये जो X है ये निकल जाएगा। तो अगर ये ऐसे बना तो क्या आएगा, CH2OH, ये पॉजिटिव, और यहाँ से भाई साहब ये H जो हैं अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देके फुर से उड़ जाते हैं, तो हमारे पास CH2O, ठीक है जी, यहाँ पे -H+ आ जाएगा, ठीक है। -H+ का मतलब यहाँ पे क्या है कि H+ निकल गया है, गॉट इट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, सीधे सीधे हम अब यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड्स देखते हैं। फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अब कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे मिलते हैं, हम क्या करते हैं, पहले इसको Hg और Mg के एक अमैल्गमेशन के साथ में ट्रीट करते हैं, ठीक है। उसकी पूरी मैकेनिज्म भी लिख दूंगा मैं। हालांकि मैकेनिज्म देखो, ये ध्यान रखना, मैकेनिज्म जो होती है ना वो स्पेकुलेशन जो होते हैं, कुछ मैकेनिज्म जो होती हैं वो एक्सेप्टेड होती हैं और एक से ज़्यादा मैकेनिज्म भी होती हैं बहुत सारे कंपाउंड्स की। जैसे अगर मान लो मैं बात करता हूँ, ठीक है, लेट्स से आई हैव दिस, ठीक है, इसको अगर मैं ट्रीट करता हूँ फर्स्ट HgMg के, मतलब मैग्नीशियम के अमेलगम से, और फिर मैं H2O से इसको ट्रीट करता हूँ, तो मुझे सीधे मिलेगा RCOH COH R R R। ये चीज़ ध्यान रखना कि विसिनल डायोल्स को हम पिनाकोल भी कहते हैं, ठीक है, पिनाकोल भी कहते हैं। तो ये पिनाकोल हो गया तुम्हारा, ठीक है। हालांकि एक पर्टिकुलर टाइप के डायोल को, विसिनल डायोल को हम पिनाकोल कहते हैं, लेकिन इन जनरल भी हम इनको पिनाकोल कहते हैं, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा आता है, होता क्या है यहाँ पर, देखो भाई, पहले Mg जो है, ऐसे समझो, Mg विल गेट कन्वर्टेड इनटू Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है सीधे इस पर अटैक करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, RCOMg, ठीक है, OMg प्लस और R आएगा यहाँ पर माइनस, तुम कहोगे ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये जो है ये इस वाले पे अटैक करेगा,
ये भाई साहब इस पर अटैक करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके फुर हो जाता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमें जो मिलता है वो मिलता है ये C R ओ, एक सेकेंड, हाँ, O माइनस R C R R और यहाँ पर O माइनस आएगा। अब तुम बोलोगे सर 2 O माइनस, ये जो दोनों O माइनस है इसको भाई साहब Mg2+ जो हैं वो आराम से रौला पाके कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर अगर तुम H2O करा दो, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, तो तुम्हारे पास सीधे ये आ जाता है। गॉट इट? आई थिंक वी हैव एवरीथिंग विथ अस। कूल। तो दिस इज़ व्हाट द होल रिएक्शन इज। ये ध्यान रखना है कि ये ऐसे हो सकता है। और ये तुम्हारा जो पिनाकोल है, अगर एक बार ये बन गया, इसके बाद इसका एक पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता है, वो इसी लेक्चर के एंड में मैं कराऊंगा। ठीक है, तो लिखो इसमें, ये लिख लिया। अच्छा, अगर मान लो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की बात की जाए, इसमें पहले इसमें लिख लो, कीटोन्स अंडरगो कपलिंग रिएक्शन, कीटोन्स अंडरगो कपलिंग रिएक्शन वाया रिडक्शन टू गिव, ठीक है, वाया, या ऐसे लिखो, कीटोन्स अंडरगो कपलिंग रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम अमेल्गम HgMg, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, मैग्नीशियम अमेल्गम फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्लियर होगी बात? तब उसके बाद ये रिएक्शन लिख सकते हो। सेकंड लिखो, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स गिव द अबव, ये जो कपलिंग है ना, ये इसके साथ ना देके NaC2H5OH के साथ देते हैं। तो लिखो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स गिव, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, या फिर ऐसा करते हैं, रेड से हम नीचे लिख लेते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ये A का फर्स्ट है, नहीं ये तो B है, सॉरी, तो B का फर्स्ट है और ये B का सेकंड आएगा। सेकंड किसके? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। चलो मैं इसकी रिएक्शन लिख रहा हूँ, फिर तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, क्योंकि हमने इसी चैप्टर में थोड़ा पहले एक रिएक्शन देखी थी जिसमें ये NaC2H5 की बात हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर NaC2H5OH, ठीक है, इसकी बात हुई थी। तो हमें क्या मिला था? C6H5, उसमें कुछ और मिला था, यहाँ पे तो हमें ये मिल रहा है। अगर तुम्हें याद होगा तो NaC2H5OH, ये जो रिएजेंट है, ये तुम्हारा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स में यूज़ किया था टू प्रिपेयर एक सेकेंड रुको, नहीं ये उसमें नहीं था, हाँ, जब प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स था ना, वहाँ पर हमने इसको यूज़ किया था। तुम बोलोगे सर कि ये अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूँ इसके साथ में, तो ये तो एल्कोहल देता है, यहाँ तो आप डायोल बना रहे हो। ठीक, वहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, जैसे अराइल, क्या बोलते हैं इसको, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं था वहाँ पर नॉर्मल एल्डिहाइड था। तो नॉर्मल एल्डिहाइड के साथ अगर तुम रिएक्शन दोगे तो ये कपलिंग रिएक्शन नहीं देता, सीधे रिडक्शन देता है, लेकिन यहाँ पर ये कपलिंग रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्यों? क्योंकि उस वाले में तो नॉर्मल एल्काइल एल्डिहाइड्स थे, नॉर्मल एल्डिहाइड्स थे, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जब भी होगा तो इसके साथ ये देगा, ये ध्यान लिखना है, यहाँ पे लिख लेना है इस बात को। ठीक है, स्पेसिफिकली लिख लेना, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस वाले की जो मैकेनिज्म है मैं बताऊँगा तुमको एल्डिहाइड में। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? कूल है जी। लाओ लेट्स डू द नेक्स्ट थिंग। अब विसिनल डाई जो हैलाइड्स है वो विसिनल डाइकार्बोनाइल से भी बनाए जाते हैं। कैसे? देखो, विसिनल डाइकार्बोनाइल क्या होते हैं, एक सेकेंड, फ्रॉम विसिनल डाइकार्बोनाइल्स, ठीक है जी। तो इसमें हम सारा मिटा रहे हैं। विसिनल डाइकार्बोनाइल क्या हुए? दो कार्बोनाइल्स ग्रुप्स जो हैं वो अगल बगल हैं, अल्फ़ा बीटा, ठीक है, लाइक दिस। एग्जाम्पल के तौर पे
अगर मैं इसको लिखता हूँ, इफ़ आई राइट दिस, ठीक है, और LiAlH4 और NaBH4 किसी भी अगर मैं इसके साथ रिएक्ट करा दूँ दोनों में से, या फिर फर्स्ट इज़ R-MgX, ठीक है ना, इसके 2 मोल होने चाहिए, और सेकेंड इज़ H2OH+। तो अगर तुम इस वाले में देखोगे सिंपल तुम्हारे पास RCOH HOH HR आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो होते हैं H- हाइड्राइड प्रोवाइडर होता है, और हाइड्राइड जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में क्या होगा, यहाँ पर ROH तो आएगा, लेकिन यहाँ पे R' आएगा इंस्टेड ऑफ जस्ट H, यहाँ पर OH आएगा इंस्टेड ऑफ R। अगर तुम इसकी मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड हो, एक मिनट, माइनस R, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, एक पहले स्टेप के बाद, और जब हम इसको सेकंड स्टेप से मतलब करा देंगे तो सीधे आ जाएगा। गॉट इट, ठीक है। तो उसमें लिख लो, विसिनल डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स ऑन रिएक्शन विद या ऑन रिडक्शन गिव या ऑन ट्रीटमेंट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स गिव विसिनल डायोल्स। विसिनल डाइकार्बोनाइल्स ऑन ट्रीटमेंट विद फॉलोइंग रिएजेंट्स गिव विसिनल डायोल्स, ठीक है। तो ये तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ठीक है जी। इसमें डायोल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल के बारे में आई एम नॉट डिस्कसिंग ओवर हियर, इसको मोस्टली वो तुम्हारे क्या कहते हैं एडवांस वाले पार्ट में आता है, तो वो मैं एंड में एक वीडियो बना दूंगा, उसमें देख लेना, ठीक है। अब प्रिपरेशन की बात नहीं, अब हम बात करेंगे किसकी, केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी हैं जल्दी जल्दी से देखते हैं, फिर पिनाकोलोन भी हमको देखना है। थोड़ा सा लंबा भी अगर हुआ ना तो हम इसको फॉरवर्ड कर लेंगे। कितना हो रहा है टाइम एग्जैक्टली? 32 मिनट्स हो गए, ठीक है। आई थिंक वी विल बी एबल टू डू दिस। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मोस्टली जो रिएक्शंस हैं इसकी, वो सारी की सारी जो नॉर्मल अल्कोहल्स की होती है उनके जैसी ही होती हैं। तो कुछ मैं लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है जी। इसके बारे में मैं बोलता जा रहा हूँ, पहले वो लिख लो और साथ में मैं रिएक्शंस लिख रहा हूँ वो भी लिख लेना। इसमें लिखो विसिनल डायोल्स गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, nucleophilic substitution reactions, and these reactions are similar to the reactions given by monohydric alcohols, ठीक है। तो गॉट इट, ठीक है। और एक है ये, ठीक है, ओके। चलो जी, इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 OH है। अगर टेम्परेचर कम रखोगे, ठीक है, टेम्परेचर कम रखने पे हमें सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, ठीक है जी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रख दिया तो हमें दोनों सब्स्टिट्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है जी, ओके। PCl5 के साथ सिंपल है CH2 CH2 Cl Cl, यहाँ पर भी यही मिलेगा हमको, ठीक है। PBr3 में क्या हो जाएगा, CH2 Br CH2 Br। अच्छा, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलने वाला है हमको, ये काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट होता है। ये क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो
यहाँ पर आई आई है, अब जब दो आई एक साथ है ना तो इनकी टेंडेंसी बड़ी होती है, ये क्या करते हैं फिर से इसमें चेंज हो जाते हैं। I2 बनने की टेंडेंसी काफ़ी होती है क्योंकि I2 काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है अपने आप से काइंड ऑफ एलिमिनेट होके I2 दे देते हैं, ठीक है जी। ओके, HIP है, HIP में डायरेक्टली तुम सीधे इसमें से इथेन बना सकते हो, लेकिन मैं स्टेप वाइज दे रहा हूँ, CH3 CH2I, ठीक है, और फिर HI के साथ में फिर से इसकी रिएक्शन होगी एंड इट विल गिव CH3 CH, ठीक है। तो HIP तुम्हें क्या बताता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबका बाप होता है रिडक्शन में, है ना। तो रिडक्शन तुम्हारा बहुत आसानी से होता है, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एडिशन विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको जो इसका जो लेंथियर डिस्कशन है जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ उसका जो लेंथियर डिस्कशन है ये तुम्हारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में होगा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर के लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इसको, एसिटल फॉर्मेशन और तुम्हारा कीटल फॉर्मेशन कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन तुम्हारा एडवांस में भी आया है लास्ट ईयर, ठीक है, 2019 का जो एडवांस है, ठीक है जी। सेकंड लिखो एडिशन ऑन लिखो, एडिशन विद कार्बन या एडिशन ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है जी, एडिशन ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये सारा मिटा रहा हूँ भाई, कितना ही है देख लेना, है ना। ठीक है जी, तो एडिशन ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड, अगर मान लो एल्डिहाइड के साथ में एडिशन हो रहा है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, किसी डायोल का, लेट्स से यहाँ पर अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे तो मोस्टली हमारी रिएक्शन जो है वो ग्लाइकॉल की होंगी, है ना। ग्लाइकॉल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में इन पर्टिकुलर हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मान लो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास ये जो बनेगा ये ऐसा कुछ बनता है, CO, यूँ समझो इसको ना, ऐसे समझो इसको, तो यहाँ पर ये भाई साहब निकल जाते हैं, ठीक है। -H2O हो जाएगा यहाँ से, अगर यहाँ से -H2O हो गया तो हमारे पास मिलता क्या है हमको, CH2 CH2O, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं एसिटल, और यहाँ पर हमारा H होता है, ठीक है। अगर मान लो यही रिएक्शन सेम, वी गेट दिस डन इन दे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, CH3 CH3 O CH2 O CH2, ठीक है। बस अपने को क्या करने का है, यहाँ से भी वाटर निकाल देने का है। इसका बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है, दिस इज़ टू प्रोटेक्ट दी कार्बोनाइल ग्रुप फ्रॉम रिएक्शंस। मतलब कभी कहीं पे ऐसे मान लो कि कार्बोनाइल ग्रुप भी है और कोई पर्टिकुलर ग्रुप भी है, तो तुम क्या करोगे इसको, और अगर तुम्हें कोई रिएक्शन करानी है जो कि उसी ग्रुप के साथ करानी है और उस ग्रुप का साथ जो रिएजेंट है उसकी रिएक्शन इससे ना हो, मतलब इसको प्रोटेक्ट करना है तुम्हें, फाइनल प्रोडक्ट में भी ये चाहिए, तो तुम पहले क्या करते हो, इसके साथ रिएक्ट करा देते हो, तो एसिटल फॉर्मेशन हो गया। अब ये जब यहाँ पे रिंग कंपाउंड बन गया तो ये स्टेबल हो जाता है, ये फिर रिएक्ट करता नहीं है। फिर जो दूसरा ग्रुप है वो अपना रिएक्ट किया, उसके बाद तुम फिर से इसको वाटर के साथ ट्रीट कर दोगे। अगर मान लो तुम इसको वाटर के साथ ट्रीट कर दो H2O, तो फिर से ये तुम्हें यही दे देगा, गॉट इट, ठीक है। तो उसमें लिख लो, इट गिव्स एडिशन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स टू फॉर्म acetals or ketals. It gives addition with carbonyl compounds to form acetals or ketals, ठीक है ना। तो ये साइक्लिक एसिटल है, साइक्लिक कीटल है, इसको कीटल लिख लो भाई, ठीक है। थर्ड इज डिहाइड्रेशन। अभी डिहाइड्रेशन अलग अलग तरीके का है, ध्यान रखना, ठीक है। अलग अलग तरीके का मतलब क्या है, देखो भाई,
नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशंस, डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशंस। जैसे अगर मैं बात करूं 500 डिग्री सेल्सियस की, अगर मैं 500 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं तो क्या होगा, यहाँ पर ये भाई साहब अपना वाटर जो है पानी छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर इन्होंने पानी छोड़ा क्या आएगा यहाँ पर, CH2O, CH2O, ठीक है, प्लस H2O। ये अगर तुम्हारा, अगर मान लो यही रिएक्शन मैं कराता हूँ, लेट्स से एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, ठीक है जी, तो यहाँ पर वाटर निकलेगा, ठीक है, लेकिन किस तरीके से, ये देखो, जिसमें ये मतलब तुमको चाहिए तो इस तरीके से ये टाउटोमराइज हो जाता है यहाँ, या टोटोमराइज, जैसे भी कहना चाहो यार, हमारी भाषा तो वैसे भी नहीं है ये, ठीक है जी। क्लियर होगी ये बात। ऊपर वाला पोर्शन में मिटा रहा हूँ ताकि इसी से यहीं से कंटिन्यू कर पाए हम। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो मैं यही रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनफैक्ट मेरे को ऐसा करना चाहिए ना, इसको अलग से ही करा लेते हैं, तो सिंपल एक के साथ ही हो गया। इस केस में अगर मान लो मैं H2SO4 के साथ कराता हूँ तो H2SO4 में क्या होता है, CH2 CH2O H H O CH2 CH2 O H O H, ठीक है। यहाँ पर ये भाई साहब क्या करते हैं कि एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया और एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, ठीक है, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक साइक्लिक डाईईथर बन जाएगा, CH2 CH2 O CH2 CH2 O, ठीक है, तो ये तुम्हारा बन जाता है, इसको डाईऑक्सेन कहते हैं। तो ये किसके साथ हो रहा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, ठीक है, क्लियर होगी बात। और अगर मैं यही रिएक्शन कराता हूँ तुम्हारा H3PO4 के साथ में, तो ये इंस्टेड ऑफ रिंग ये तुम्हारा चेन कंपाउंड देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि किसके साथ ये क्या दे रहा है। जैसे मान लो OH है, ठीक है, अगर मैं इसको H3PO4 के साथ रिएक्ट कराऊं तो ये मिलेगा हमको ठीक है। तो ये हमारा रिंग वाला हाइड्रोक्सी या ईथर जो है वो मिल जाएगा। तो इसको लिखो डाईइथिलीन ग्लाइकॉल, इसको बोलते हैं डाईइथिलीन ग्लाइकॉल, डाईइथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन इज, ये तो थर्ड वाला था, अब हमारे पास फोर्थ वाला है। फोर्थ इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ऑक्सीडेशन अलग अलग तरीके का है इसमें, ठीक है। पहला जो है इसका फर्स्ट, तो दैट इज ऑक्सीडेशन विद HNO3, ठीक है। इसमें लिखो और कोल्ड KMnO4 नहीं, KMnO4 एल्कलाइन KMnO4, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन इसके साथ हो रहा है तब क्या होगा, तो इसमें लिखो, इसमें इवेंचुअली जो है तुम्हारे दोनों कार्बोनाइल ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है। और फाइनली उसमें भी मतलब आगे जाते जाते ऑक्सैलिक एसिड बनता है। तो उसका मैं बता देता हूँ तुमको किस तरीके से होगा। जैसे मान लो
यहाँ पर OH है, CH2 है, CH2 OH है। तो ये पहले वाले में केस में क्या होगा तुम्हारा CH डबल बॉन्ड O CH2 OH, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो सकता है CHO CHO, और फिर मैं यहाँ पर दोनों को अलग नहीं लिख रहा हूँ, बात सेम ही पड़ेगी, ठीक है। सॉरी COOH COOH, ठीक है। या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये बनने पे है ना तुम्हारा पहले ये बनता हो, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इनमें से कोई एक ही फॉलो होता हो, हमको पता भी नहीं है कि कौन सा वाला फॉलो होता है, ठीक है। इसके बाद बनेगा HOOC CHO, और फिर ये बन जाता है। तो कोई दोनों में से भी कोई सा भी बन सकता है ना, कोई सा भी तरीका हो सकता है, बनता फाइनल वही है, ठीक है। इसको ज़रा हम ऑन कर देते हैं, कब तो टाइम हो गया 46 मिनट्स हो गए भाई, ठीक। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो है परआयोडेट या फिर मेलापरेड ऑक्सीडेशन। इसको जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, है ना, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें ना ब्रेकिंग ऑफ, मतलब ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ना ये टूटता है, ठीक है। और यहाँ पर हम अभी तक सिर्फ इथिलीन ग्लाइकॉल या ग्लाइकॉल की बात कर रहे थे। अब ग्लाइकॉल से बड़े वाले जो डाइहोल्स होते हैं जिसमें तीन OH लगे होते हैं अगल बगल वाले कार्बन पे, उन सबको भी हम देखेंगे, 3 4 5 सब, उन सबको देखेंगे, ठीक है। तो ये जो मेलापरेड वाला है, ये वाला हम देखते हैं। ये ऐसा करते हैं, चलो इंस्टेड ऑफ जस्ट दिस पहले ऐसा करते हैं, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट देख लेते हैं, क्योंकि ये तो इन एनी केस में थोड़ा आगे पे बताऊंगा ही मेलापरेड वाला, ठीक है। तो इसमें इसको रहने दो। लेट्स टॉक अबाउट पिनाकोलोन, क्योंकि इसमें बहुत सारा डिस्कशन होगा। डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। पिनाकोल क्या होता है और पिनाकोलोन क्या होता है वो हम पहले इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये तुम्हारे बोर्ड में शायद इतना इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन तुम्हारे जेई में, नीट में ये इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। तो पिनाकोल क्या होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास है, ठीक है, तो इसको पिनाकोल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर तुम इसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराओ, ठीक है, तो यहाँ से वाटर निकल जाता है और तुम्हारे पास बचता है ऐसा कुछ पीएच, इसको बोलते हैं पिनाकोलोन, ठीक है भाई। तो ये पिनाकोल हो गया और ये पिनाकोलोन हो गया, गॉट इट। तो एक्चुअली तो ये है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं पीएच की जगह और कोई R'-CH3 कुछ और भी रख दूं तो भी जो रिएक्शन होगी वो ऐसी ही होगी, उसका मैकेनिज्म भी इसका ही वाला होगा। इसलिए हम इस टाइप की रिएक्शंस को पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट नाम से बोल देते हैं, ठीक है। तो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है भाई, ये बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं इसमें, ठीक है। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है जी। ये तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। तो इसको अगर हम इन जनरल लिखें तो ये लिख सकते हैं हम इसको डाई टर्शियरी 1,2 डायोल्स, ठीक है। दे गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स, ठीक है। ये जो कन्वर्जन है H2SO4 का, ठीक है जी। अब इसके मैकेनिज्म की हम बात करेंगे, गॉट इट। इम्पॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक बेसिक लेवल पे इसकी मैकेनिज्म को हम लेके चलेंगे एक एक स्टेप में। अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं,
ग्रीन से करते हैं इसकी। मान लो मैं इसी की बात करता हूँ, मैं इसको जेनरिक भी लिख सकता हूँ, चलो मान लो जेनरिक लिख लेते हैं, चलो या नहीं जेनरिक नहीं, जो हम यहाँ पे लिख ही रहे हैं तो हम पीएच की बात कर सकते हैं, पीएच की बात कर सकते हैं, पीएच पीएच OH OH, ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अब इसको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की जगह यहाँ पे लेट्स से मैं पुट करता हूँ H+। अब दोनों के दोनों OH जो हैं वो सेम है, मतलब सिमिलर से हैं। देखो भाई इस कार्बन पे भी 2 पीएच जुड़े हैं, इस कार्बन पे 2, तो किसी भी एक पे मैं इसका अटैक करा देता हूँ। मान लो मैंने इस पे अटैक करा दिया, अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा PH C C PH 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 OH OH H। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके सीधे बनाता है ये PH C PH C PH PH OH और यहाँ पॉजिटिव। ये तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप हो गया। इसमें तुम्हारा क्या है, कार्बोकैटायन जनरेशन हो गया। ठीक, कार्बोकैटायन जनरेशन हुआ। अब इस कार्बोकैटायन जनरेशन में अगर तुम ध्यान से देखो, एक सेकेंड ना, शांत रहो, इस वाले में अगर तुम देखो, एक सेकेंड ना, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब क्या होगा भाई, 3 डिग्री है, ऑलरेडी स्टेबल है, और जो पीएच ग्रुप लगे हैं तो वह और भी ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक माइग्रेशन होता है। वो माइग्रेशन क्या होगा वो देखो, ये स्टेप 1 था, हालांकि ये कहीं कहीं पे ऐसे लिखा भी नहीं होता, ये स्टेप 2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, PH C PH C PH PH OH। यहाँ पर इससे एक ग्रुप निकल के अपना यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। वो क्यों होगा वो भी देखेंगे, पहले शिफ्ट करा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 फिनाइल शिफ्ट। ठीक है जी, ये जो फिनाइल शिफ्ट हो रहा है ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस होता है, ध्यान रखना। ठीक है जी, अब क्या होगा यहाँ पर, PH C पॉजिटिव OH C PH PH PH। अब यहाँ पर तुम इसमें देखो तो ये इसके साथ में रेजोनेंस में आ जाएगा, और अगर रेजोनेंस में आया तो तुम देखोगे यहाँ पर कि अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो ये जो रेजोनेंस है इसमें O का ऑक्टेट भी पूरा है और रेजोनेंस भी हो रही है। तो ऑक्टेट जिसमें पूरा हो और साथ में रेजोनेंस हो रही हो तो वो वाले काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं इससे। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी स्टेबल है, अग्रीड, क्यों कहाँ गया, सॉरी, हाँ ये ऑलरेडी एक स्टेबल है क्योंकि इसमें 3 कार्बन वाला, मतलब 3 डिग्री कार्बन जो है वो कार्बोकैटायन, उसके बावजूद भी ये इसमें शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ कि दिस इज मोर स्टेबल दैन दिस, है ना, तभी तो शिफ्ट हो रहा होगा, अदरवाइज तो इट वुडंट हैव बॉदर्ड। क्योंकि यहाँ पर ये शिफ्ट हो रहा है, इस शिफ्ट की वजह से यू विल सी, ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। नाउ आफ्टर दिस इफ़ यू विल सी, यहाँ पर क्या होगा, ये तो मैंने इसके लिए बनाया, किसके लिए, रेजोनेंस के लिए। अगर मान लो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो क्या आ जाएगा, -H+ आ जाएगा, और किधर आ जाएगा ये PH C डबल बॉन्ड C PH PH PH। तुम कह रहे हो सर ये और ये तो सेम है या नहीं है, सेम ही है, बस उल्टा बनाया मैंने। इनफैक्ट लेट मी डू दिस फॉर यू। ठीक है, ले चलो जी, ठीक है, क्लियर होगी बात। ठीक, तो 2 शिफ्ट में 2 स्टेप्स में ये हो गया, तो उसमें लिखो इसमें लिखो स्टेप 1 में क्या हुआ तुम्हारा, कहाँ गया, नहीं एक सेकेंड, CH3 वाला होता है शायद, मैं शायद कंफ्यूज हो रहा हूँ। पिनाकोल या तो इसको बोलते हैं, या फिर अगर मिथाइल 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 चारों मिथाइल होंगे उसको पिनाकोल बोलते हैं, शायद ऐसा होता होगा। जो भी है डजंट मैटर,
इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड पिनाकोल, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड पिनाकोलोन। इनके बीच में जो ये रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि किसी और चीज़ से तो रिएक्ट नहीं करता ये। ध्यान से अगर तुम देखो H+ यहाँ पे इसने कंज्यूम किया, लेकिन H+ दे भी तो दिया, तो इसने किसी और के साथ रिएक्ट नहीं किया है ना। मतलब इट हैज़ नॉट कंज्यूम्ड एनीथिंग, इट हैज़ रिएक्टेड विद इन इटसेल्फ और रीअरेंज होके इसने ये वाला प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, तो उसमें लिखो इसमें ये लिखो कि द rearrangement takes place in the slow step। ये RDS है, ध्यान रखना भाई। मैं तुमको पहले भी ये अभी उसमें बोला था, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो भी बताता हूँ। ये फास्ट है, ये स्टेप, ये भी फास्ट है भाई, और ये भी फास्ट है। ठीक है, ये स्लोएस्ट स्टेप है, और स्लोएस्ट स्टेप में तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, दिस रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट कह लो या फिर जो शिफ्ट है वो हो रहा है। और जब शिफ्ट होता है किसी स्लो स्टेप में, तो जो हम एक सीक्वेंस लिखते हैं ना, माइग्रेटरी प्रेफरेंस कहते हैं उसको, माइग्रेटरी प्रेफरेंस सीक्वेंस, वो स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। ठीक है, तो लिखो इसमें द माइग्रेशन ऑफ alkyl/aryl group, the migration of alkyl/aryl group takes place in RDS। ठीक है, in RDS। ठीक है, in such a case migratory preference is followed strictly। in such a case migratory preference is followed strictly। ठीक है, इसी के नेक्स्ट उसमें लिखना कि अगर ये जो शिफ्ट है ये अगर स्लो स्टेप नहीं फास्ट स्टेप में होता तो माइग्रेटरी प्रेफरेंस उतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो होती। तो लिखो इफ़ द शिफ्ट हैड टेकन प्लेस इन ड्यूरिंग द फास्ट स्टेप देन द माइग्रेटरी प्रेफरेंस would not have been followed as strictly। then the migratory preference would not have been followed as strictly। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि H+ acts as a catalyst because it gets produced in the end, है ना। H+ acts as a catalyst, ऐसे करके लिखो, H+ acts as a catalyst। ठीक है जी, H+ acts as a catalyst। ठीक है जी, तो ये तुम्हारा अगर फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, इनफैक्ट हम ये भी कर सकते हैं, ये इस तरीके से दिखाया और डायरेक्टली ये भी दिखा सकते हैं, हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अपने ठीक है, लिखो structure 1 is already a 3 degree carbocation। structure 1 is already a 3 degree carbocation and there is no ring strain, and there is no ring strain, even then it rearranges because क्यों होता है ऐसा वो लिखवा रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, लिखो इसे। because after the shift resonance with OH is possible। because after the shift resonance with OH is possible and in structure 3 the positive charge shifts, यहाँ से positive charge किस पे आ गया, O पे ना, and in the structure 3 the positive charge shifts to the oxonium ion। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पर ये सब का ऑक्टेट कंप्लीट है, इससे ज़्यादा स्टेबल ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, स्ट्रक्चर 1 हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन। ठीक है, लिखो स्ट्रक्चर 1 हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन एंड स्ट्रक्चर 3 हैज़ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ एवरी एटम, सारे एटम्स का, एवरी एटम। देयरफॉर स्ट्रक्चर 3
इज़ मोर स्टेबल दैन स्ट्रक्चर 1। ये स्ट्रक्चर 3 जो है वो स्ट्रक्चर 1 से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए रीअरेंजमेंट हो गया। ठीक है जी। अभी इसमें एग्जाम्पल मैं कराता हूँ, उससे पहले कुछ चीज़ें लिख लो। लिखो जो इसमें जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकेटायन है, हेंस लिखो। अच्छा हाँ देखो, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन, हेंस इट विल गेट फॉर्म्ड एट द मोर स्टेबल पोजीशन, हेंस इट विल गेट फॉर्म्ड एट द मोर स्टेबल पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे अगर तुम देखो ये पोजीशन और ये दोनों पोजीशन दोनों इक्विवेलेंट है ना। मान लो कि ऐसा कुछ होता, अब कहाँ पे है ये पोजीशन अब सेम नहीं है, तो H+ इस पे अटैक कर सकते हैं, इस पे अगर इस पे अटैक किया तो यहाँ पर भी 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर एक PH और एक CH3 है, अगर यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना तो यहाँ पे PH है, तो इसलिए अटैक इस पे ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। वो एग्जाम्पल कराता हूँ, तो लिख लो इसको। द रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन, हेंस इट इज़ फॉर्म्ड एट द मोर स्टेबल पोजिशन, एट द मोर स्टेबल पोजिशन। ठीक है। और ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है उसकी मैं तुम्हें सीक्वेंस लिखा रहा हूँ। ठीक है, लिखो यहाँ पे, रखो भाई, तुम रहो, कहाँ पे लिखाएंगे इसको। चलो इसको रहने देता हूँ, इसके बेसिस में मैं काफ़ी सारी रिएक्शन समझाऊंगा तुमको। यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, इसलिए ये याद होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ध्यान रखना भाई। तो कहीं तुम मुझसे पूछने लगो कि सर ये कैसे, तो मैं कहूँगा राम जाने। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि ये इसका रीज़न नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट इज़ कि हमारे लेवल पे इसका कोई रीज़न हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, है ना। हर चीज़ का रीज़न इस समय पर जानने की ज़रूरत अभी नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कुछ चीज़ें याद करना भी इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट पे। इसलिए लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन, बट आई डू नॉट अग्री विद दैट। देर आर डेफिनेटली सम थिंग्स जिनको तुम्हें याद करना पड़ेगा, है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लॉजिकल इनफ। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं धड़ल्ले से, बढ़िया से। ठीक है जी, ओके, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। ठीक है जी, मान लो कि हमारे पास ये एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो हमारे पास ये है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है। H+ का अटैक इस पर करा दिया, यहाँ पर तुम PH की जगह Me कर दो। ठीक है, यहाँ पर भी तुम PH की जगह Me कर दो। भाई देखो, मैं ये समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ इतना सारा, तुम इससे डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आने लगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार ये बन गया, देखो सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान देनी है कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन दे सकता है। यहाँ तक का जो सफ़र है उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा देगा, ये देगा, ये देगा। अगर इस केस में देखें तो दोनों इक्विवेलेंट है, तो किसी में भी करा लो, ये दे रहा है। अब क्योंकि यहाँ से कुछ शिफ्ट होना चाहिए, यहाँ से कौन सा शिफ्ट होगा, यहाँ पर देखो फिनाइल ये है, दिस इज PH। फिनाइल और मिथाइल में फिनाइल की ज़्यादा प्रेफरेंस है, तो फिनाइल यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर फिनाइल भाई साहब जो हैं वो शिफ्ट होंगे, सॉरी फिनाइल में। ठीक है, तो मिथाइल का शिफ्ट नहीं होगा, फिनाइल का शिफ्ट होगा। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, मिथाइल का शिफ्ट नहीं होगा, फिनाइल का होगा, लेकिन मिथाइल तो यहाँ लगे होने चाहिए। ये आएगा
तो इधर पे भी मिथाइल रहेगा और इधर पे भी मिथाइल रहेगा, ठीक है जी। ऊपर यहाँ पर तुम मिथाइल मिथाइल लगा दो, बाकी प्रोडक्ट ये रहेगा, ठीक है। ये तुम्हें पूरा का पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक एग्जाम्पल के साथ में कि प्रोडक्ट कैसे बनाओगे डायरेक्टली। इसमें पोजीशन सेम थी, ठीक है। मान लो नेक्स्ट वाले में हम कहते हैं इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव दिस। अब तुम देखो यहाँ 2 Me है, यहाँ Me और pH है, या फिर ऐसा करते हैं इसको कर लेते हैं यार, ये pH है। तो इसमें देखो अगर तुम इस पे अटैक कराते हो तो 2 Me वाला पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, मतलब कार्बोकैटायन बनेगा। इसमें एक Me और एक pH वाला, तो ये वाला जो है ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। जब एक बार ये बन गया तो जिस पर देखो ध्यान से, जिस पे अटैक हुआ है ना, उस पे जिस पे अटैक हुआ है उसके ऑपोजिट वाला डबल बॉन्ड O होता है। जिस पे अटैक हुआ वो तो H2O के फॉर्म में निकल जाता है। ये वाला जो O है दिस विल गेट लाइक, इस पे डबल बॉन्ड O मतलब इसका कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा, देखो ध्यान से, है ना यहाँ पे। और अगर तुम देखो इस वाले का जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक है जी, तो यहाँ पर तो क्या है, देखो एक बार ये बन गया, तुम बोलोगे कि सर मतलब हम इस वाले में नहीं करा सकते थे क्योंकि pH का माइग्रेटरी प्रेफरेंस ज़्यादा है। नहीं, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो यही होगा कि हमें सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखो कि इन दोनों में से जो दूसरा वाला कार्बन है उसमें जो ग्रुप है कौन सा जाएगा। इसमें Me है दोनों, तो कोई यहाँ पे प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो कोई सा भी एक यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा दो। यहाँ शिफ्ट कराया तो इंस्टेड ऑफ दिस इधर पे Me आ जाएगा और यहाँ पर Me आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर इनफ, ठीक। बाकी मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, बार बार इसमें मैं कुछ एडिटिंग नहीं करूँगा, ठीक है जी। गॉट इट, ठीक है जी। अब क्या था, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Me pH। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया कि इधर पे 2 जगह तो pH रख दिए, 2 जगह Me रख दिया, ठीक। अगेन इसमें क्या करना है, पहला स्टेप मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अगर मैं इस पे अटैक करवाता हूँ तो यहाँ 2 Me वाला कार्बोकैटायन आएगा, इस पे अटैक कराऊंगा तो 2 pH वाला कार्बोकैटायन आएगा। तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, 2 pH वाला जो कार्बोकैटायन होगा ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्योंकि 2 pH वाला कार्बोकैटायन यहाँ ऑलरेडी बन चुका है तो तुमको क्या करने का है, इनमें से, क्योंकि भाई शिफ्ट तो कहाँ से होगा, उसके बगल वाले से ना, इन दोनों में तो कोई शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से होगा। इसमें से कोई सा भी एक कर दो, दोनों Me है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी, ठीक। ये क्लियर होगी बात, ओके नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट किया हमने इसको pH रहने दिया और इसको हमने ET और ये Me हो गया, ठीक है जी। अब बोलो कि किस पे H+ का अटैक होगा। अगर तुम देखो इस पे अटैक हुआ तो Me और pH+ आएगा, pH वाला आएगा। इसमें करोगे तो pH और ET आएगा। तुम बोलोगे सर इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है इससे, लेकिन तुम मिस्टेकन होगे। क्यों? क्योंकि इसका हाइपर कॉन्जुगेशन के 2 स्ट्रक्चर है, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन के 3 स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। मैं दोनों के बना के देता हूँ तुमको। लेट्स से मैं इसको मिटा रहा हूँ, हाँ इसको मिटा रहा हूँ, मैं दोनों के दोनों बना रहा हूँ इसमें। अगर मान लो तुमने इस पे अटैक कराया, दिस इज़ फर्स्ट, ठीक है, और अगर तुमने इस पे अटैक कराया, ये सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट वाले में pH C ET C, ये तो OH हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ CH3 हो गया, ठीक है, यहाँ CH2 CH3 हो गया, ये pH आ गया, ठीक है। और यहाँ वाले केस में क्या आएगा, pH CH2 CH3 C CH3 OH pH
और पॉजिटिव। अगर तुम ध्यान से देखो पीएच तो दोनों में सेम है, मतलब इस लेवल पे ये दोनों इक्वल है। अब इसके इस पॉजिटिव के वाले के पास में यहाँ CH3 है, इस पॉजिटिव के वाले के पास यहाँ पे CH2 है। तो तुम देखोगे प्लस आई इफेक्ट तो इसका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो प्लस आई इफेक्ट में ये जीतता है। लेकिन अगर तुम देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये भाई साहब के 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ये ध्यान देना है, ये 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं इसके। यहाँ पर अगर तुम देखो तो इसके 2 ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में ये विन करता है, तो ये दिस विल बी द विनर, और इसके बेसिस पे तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको ME कर लेंगे और यहाँ पर इसको ET कर देंगे। ठीक है जी, बस। तो इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे ET आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इधर पे, अच्छा एक सेकंड रुको, यहाँ ME नहीं है भाई, यहाँ PH है। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों में से शिफ्ट होगा, इसमें इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है तो PH शिफ्ट हो गया, PH ME, और ये सारा तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। गॉट इट। ठीक है जी। तो अब कुछ एक क्वेश्चंस और करते हैं हम। अब मैं ये पूरा समझा के नहीं करूँगा, अब मैं सीधे प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ तुम्हारे लिए साथ साथ। ठीक है, अब तुमको फॉलो अप करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सारा समय ऑलरेडी गॉन है भाई। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराते हैं तुमको। एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ CMe3 के भाई, अगर देखो ये वाला जो मैंने लिखा है इसमें दोनों साइड्स इक्वल है ना, तो इसमें क्या करेंगे, किसी भी एक में करा लो। ठीक, उसके बाद या तो इन दोनों में शिफ्ट में से किसी एक के बीच में, मतलब मिथाइल और ये टर्ट ब्यूटाइल, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, कौन सा शिफ्ट होगा। 3 डिग्री है, ये ज़्यादा शिफ्ट होगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा इट विल कम आउट टू बी दिस। ये अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो भाई मेरे को पूछ लेना, लेकिन इसकी तो मैकेनिज्म अगर नहीं समझ में आया तो इसकी मैकेनिज्म एक बार लिख के देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये जो तुम्हारे पास है, ये जो मैं भी बता रहा हूँ, ये रिंग एक्सपेंशन वाला एग्जाम्पल है। मैंने ऑलरेडी बता दिया, गलत किया, पहले तुम्हें एक बार सोचने देता ना। इसमें चलो बताओ मेरे को कैसे आना चाहिए। देखो भाई, दोनों के दोनों इक्वल है तो कुछ वो नहीं है, H+ का अटैक करा दो, इस पे अटैक करा दिया तुमने, क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ ये पॉजिटिव आ गया। अब एक बार ये पॉजिटिव आ गया तो इधर पे बॉन्ड शिफ्ट की होगी, है ना, तो 1 2 बॉन्ड शिफ्ट। ठीक है, 1 2 बॉन्ड शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन की बात होगी। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक है जी, ये तुम्हारे पास आ जाएगा इस तरीके से। एक सेकेंड, बॉन्ड शिफ्ट होगा ना, रुक जा, राइट, ये नहीं आएगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। देखो अगर ये 1 है और अगर ये 2 है तो 1 से 2 में ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तुम्हें भी थोड़ा सा दिखे, 1 से 2 में ये शिफ्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज एक तो ये आ जाएगा OH, ये 1 है, और 2 कहाँ आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन मतलब मैं सीधे प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हम। यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये आएगा, दिस इज़ योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिंग एक्सपेंशन है, ध्यान रखना, रिंग एक्सपेंशन हुआ है यहाँ पे। अच्छा, जो नेक्स्ट मैं बना रहा हूँ इस वाले को देखो, ठीक है। यहाँ पर भी अगर तुम देखोगे तो एक से शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पोजीशन तो इक्विवेलेंट है, किसी भी एक पे करा लो फिर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनल जो आएगा वो इस तरीके का कुछ होगा।
ये तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, ये खुद करके देख लेना। ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल थे ये रिंग एक्सपेंशन वाले थे। अब इसके साथ में रिंग एक्सपेंशन के साथ में हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला भी मैं करवाता हूँ तुमको। एक सेकेंड रुक जाओ, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। नहीं भाई नहीं, हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट, कितना टाइम हो गया भाई, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया, ओए 1:15 हो गया, 5 मिनट और, बस 5 मिनट और। थोड़ा सा लंबा हो गया, आई अग्री विद दिस, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं यार आज ही। जीवन में चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए। ये OH है और ये OH है। अगर तुम देखो इन दोनों में से इस पे अटैक होगा, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, 1 2 बॉन्ड शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये डबल आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर कार्बन नहीं, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, ये कार्बन तो अभी इधर आ गया ना, एक सेकंड में, ये इधर, सॉरी ये क्या किया हमने, एक मिनट, यहाँ तो OH रहेगा ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करा रहा हूँ मैं। ये वाला बॉन्ड अगर मैंने शिफ्ट करा दिया तो इधर आ जाएगा और यहाँ पर PH आ जाएगा, यहाँ पर Me आ जाएगा। ठीक है, देखो मेरे को भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है, मतलब ऐसे बनाने के लिए, लेकिन ये क्लियर है कि मेरे को आदत है ना। तुम भी इसको थोड़ा सा करोगे तो तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। गॉट इट। इसमें एक लेट मी गिव यू कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन देते हैं तुमको। ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन देते हैं। रिंग कॉन्ट्रैक्शन मान लो तुम्हारे पास ये है, OH है, OH है। ठीक है जी। अच्छा, अगर OH में मैं H+ की प्रेजेंट करता हूँ तो डेफिनेटली ये तो किसी में भी एक में आ सकता है। हमारे पास ये आ जाएगा भाई, मैं बहुत शॉर्टकट से बना रहा हूँ, सारे स्टेप नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये बेसिकली इधर पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये भाई साहब इधर शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ये इधर आ गया है ना। अच्छा एक मिनट, हाँ ये वाला अगर इधर आ गया, एक सेकेंड, हाँ H का लेकिन ज़्यादा होता है। ओके, नहीं यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन नहीं हो, वो रिंग, एक सेकेंड रुको, मान लो ये ऐसा था, ऐसा होता तब रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, है ना। एक मिनट, ये आएगा, फिर ये वाला शिफ्ट होगा, इंस्टेड ऑफ दिस CH3, हाँ बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, ये कौन सा है, कार्बन, ये 2 डिग्री है, तो ये शिफ्ट होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड O। एक मिनट यार, मैं कहाँ क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ, नहीं ये अगर यहाँ शिफ्ट हो गया, ये CH3 डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है जी, क्लियर है, ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा। ये इधर से इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जब इस पे आएगा तो ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है। ठीक, अभी 1-2 एग्जांपल्स और देखते हैं, जो कि जिनको हम कहते हैं सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन, सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन। ठीक है, किस किस के साथ में है वो देखो। यहाँ पे लिख लो सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर हमारे पास ये है, देखो इसमें क्या है कि अगर तुम्हारा एक बारी कार्बोकैटायन का जनरेशन हो गया, अगर तुम्हारा कार्बोकैटायन का जनरेशन हो गया
तो फिर तो पूरे का पूरा रिएक्शन का मैकेनिज्म वही है। लेकिन कार्बोकैटायन का जनरेशन ज़रूरी नहीं है कि पिनाकोल की वजह से हो। यहाँ पर ये पिनाकोल नहीं है ना, यहाँ पर मैंने AgNO3 डाला, देखो AgNO3 है तो I+ यहाँ से लेके जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, मतलब कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। जबकि तुम देख रहे हो कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन दे सकता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देने के बावजूद भी, मतलब दे सकने होने के बावजूद भी कार्बोकैटायन यहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि Ag जो I को लेके जाएगा उसका OH से कोई लेना देना नहीं है, Ag I को लेके जाएगा, I को अगर लेके गया तो यहाँ पर बन जाएगा PH Me OH प्लस। बस अब कुछ नहीं है इसमें से, यहाँ पे pH का शिफ्ट करा दो तो तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O Me और pH। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गॉट इट? ठीक है, इसमें लिखो हियर द फ्रीडम टू मेक द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, हियर द फ्रीडम टू मेक मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज नॉट देयर। ठीक है, इज नॉट देयर। ठीक है, कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म्ड एट द कार्बन कंटेनिंग iodine which will be abstracted by AgNO3. The carbocation will be formed at the carbon containing iodine which will be abstracted by AgNO3. अगर यही रिएक्शन में, सेम रिएक्शन मान लो मैं अमीन के साथ में कराता हूँ लेट्स से, ठीक है, और HNO2 के साथ, ठीक है, या फिर NaNO2 प्लस, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, HNO2 जो है NaNO2 और HCl मिला के उसी मोमेंट पे बनाया जाता है क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टली यही बनेगा और फिर से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। गॉट दिस? ठीक है, इसमें अगर तुम यहाँ भी प्रक्रिया देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो कि ये ऐसे करके यहाँ पे ये बनता है। ठीक है, इसमें तुम ये लिख सकते हो, ये बना यहाँ पे -N2, जो N2 होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लाइक द बेस्ट लीविंग ग्रुप है, N2 इज़ द बेस्ट लीविंग ग्रुप, और ये जल्दी से निकल जाता है, लीविंग द कार्बोकैटायन बिहाइंड। ठीक है जी, गॉट इट? तो उसमें लिख लो, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। ठीक है, ठीक है, कहाँ थे हम? हाँ, इसमें चाहे तो तुम लिख लो, इसमें भी वही, हमारे पास कोई प्रेफरेंस नहीं है कि हम जो कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने की कोई हमारे पास आज़ादी नहीं है। हम इसमें अगर जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो ये कि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ NH2 होगा उसी पे कार्बोकैटायन बनेगा। तो इसे अपने शब्दों में लिख लेना, आई एम नॉट डिक्टेटिंग इट। ठीक है जी, अच्छा, चलो ये दोनों भी करा देते हैं जब हम वी आर एट इट। ठीक, एक जैसे मान लो रिंग वाले जो पिनाकोल होते हैं ना, है ना, रिंग जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, रिंग वाले पिनाकोल में क्या है कि जो भी ग्रुप आएगा हमेशा एंटी होगा, हमेशा एंटी होना चाहिए। अब तुम बोलोगे एंटी का मतलब क्या है सर, वो बताते हैं हम तुमको। जैसे भी मैंने वो एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला करवाया था ना, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाले में बता रहा हूँ, देखो दो केस है। मान लो ये चेयर है, ठीक है, चेयर कॉन्फ़िगरेशन है किसका, हेक्सेन का, मतलब हेक्सेन में दो OH ग्रुप लगे हुए हैं तो डाई ओल्स हैं, है ना, पिनाकोल है हेक्सेन का। अगर मान लो मैं इस वाले में बात करता हूँ और एग्जैक्टली सिमिलर केस है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस, क्या डिफरेंस है देखो, अगर यहाँ पर OH है और यहाँ पर Me है, ठीक है, यहाँ पर Me है और यहाँ पर OH है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना जो भी ये शिफ्ट होता है इसके एंटी होना चाहिए, मतलब इसके ट्रांस होना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर ये ट्रांस है, इस वाले केस में क्या होता है कि जैसे इन दोनों की बात करूँ, यहाँ पर पहले ये बना, इधर Me हो गया,
इधर OH हो गया, इधर Me हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक है, अगर या फिर यूँ समझो इसमें OH और H है, यहाँ पर ये भाई साहब इधर आते हैं और ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 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 ये। ठीक है, तो हमारे पास ये डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पर Me है और यहाँ पर Me आ जाएगा। तो यहाँ पर तुमने देखा कि यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर Me जो है इसके ट्रांस में है, ये और ये बोथ आर ट्रांस टू ईच अदर। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये? अब यहाँ पे अगर तुम देखो ये और ये ट्रांस नहीं है, तो यहाँ पर रिंग ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है जी, तो इस वाले में क्या होगा, H प्लस इधर आया, ये ठीक है, यहाँ पर OH है, यहाँ Me है, यहाँ Me है, और यहाँ पर OH ये प्लस। तो यहाँ पर तुम्हारा बॉन्ड का माइग्रेशन होगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी इधर, और ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएंगे। हमारे पास यहाँ वाले केस में ये आएगा। ठीक है, गॉट इट। तो इसमें ये दोनों के दोनों ट्रांस हैं, इसमें दिस एंड दिस आर ट्रांस टू ईच अदर। ठीक है जी, देयर आर, हाँ ठीक है, ओके कूल, ठीक है जी। अच्छा, इपॉक्साइड से कैसे बनेगा ये देखो, इपॉक्साइड के साथ में रिएक्शन। अच्छा, एक और है, ये पिनाकोलोन के जैसा ही रिएक्शन है, जैसे C6H5 है। ठीक है, तो अगर मैं इसे MgBr2 के साथ में रिएक्ट कराऊँ, ठीक है, मतलब बेसिकली ये मैं बॉन्ड के जैसे दिखा रहा हूँ, जबकि ये बॉन्ड दिखाना ज़रूर, एक सेकंड ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, C6H5 ठीक है, इस वाले केस में भी सिमिलर टाइप की ही रिएक्शन होती है, जिसमें क्या आएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH, ये क्या होगा, एक सेकेंड, नॉट लाइक दिस, ये भाई साहब यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल हो गया, अगर कभी इसका रिएक्शन आया इसके साथ में तो। लास्ट इज पॉलीमराइजेशन एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। लिखो पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन के बारे में लिखो, ग्लाइकॉल रिएक्ट्स विद, ये डैक्रॉन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पॉलीमर्स में भी ये आता है, ये रिएक्शन मैं यहीं पे करा रहा हूँ। ग्लाइकॉल रिएक्ट्स विद टेरिथेलिक एसिड, ग्लाइकॉल रिएक्ट्स विद टेरिथेलिक एसिड। टेरिथेलिक एसिड क्या होता है, ये ठीक है, रिएक्ट्स विद टेरिथेलिक एसिड at a higher temperature to give टेरिलीन और डैक्रॉन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये किस उसमें ये जो
एक आधा क्वेश्चन यह तुम्हारा हर एक में आता है, चाहे तुम्हारा बोर्ड हो चाहे तुम्हारा मेंस हो, इनफैक्ट तुम्हारे एडवांस में भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं HO, या यूँ समझ लो, ऐसे समझ लो इसको, CH2O। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेरिलीन और डैक्रॉन। ठीक है, टेरिलीन और डैक्रॉन। अरे ठीक है जी। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर फॉर यू। इसके बाद पॉलीमर्स एंड ईथर्स की बात करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।